जोमेटो नाम की एक फूड डिलीवरी कंपनी ने यह ऐलान किया कि वो अब 10 मिनट के अंदर खाना आपके घर पर डिलीवर कर देगी। आज दिन भर देश के लोगों ने इस कंपनी की बहुत ट्रोलिंग की, आलोचना की, और ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई कंपनी तो आगे बढ़कर अपनी नई सेवा देने के लिए तैयार है। वो कह रही है कि हम तो पहले आधे घंटे में डिलीवरी देते थे, अब 10 मिनट में दे देंगे। लेकिन लोग उस सेवा को लेने से मना कर रहे हैं और उसका बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि इस तरह की सर्विसेज से ये कंपनी अपने डिलीवरी बॉयज और राइडर्स के साथ उनकी जान को खतरे में डाल रही है, और उनकी जान के साथ साथ सड़क पर जो दूसरे लोग हैं उनकी जान को भी खतरे में डाल रही है। क्योंकि जब आप अपने डिलीवरी बॉय को यह कहेंगे कि 10 मिनट के अंदर आपको डिलीवरी देनी है, तो वो किस तरह से गाड़ी चलाएगा, कैसे लापरवाही से गाड़ी चलाएगा, क्योंकि उसके ऊपर दबाव होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जोमेटो को यह लगा था, यह उसकी बड़ी गलतफहमी थी कि उसकी यह सर्विस लोगों को बड़ी पसंद आएगी और इससे कंपनी के शेयर के भाव बढ़ जाएंगे स्टॉक मार्केट में। लेकिन भारत के आम लोग इस कंपनी को कुछ और ही घंटों में घुटनों पर ले आए। जब कंपनी ने यह ऐलान किया तो लोगों ने इस कंपनी को घुटनों पर टिका दिया। लोगों ने जोमेटो की इस नई सर्विस की बहुत आलोचना की और कहा कि ऐसा करके ये कंपनी अपने राइडर्स की जान को खतरे में डाल रही है। राइडर्स का मतलब या डिलीवरी बॉयज का मतलब उन लोगों से है जो इस कंपनी से हर ऑर्डर पर एक तय कीमत लेकर ग्राहकों तक उनके फूड ऑर्डर की डिलीवरी करते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर खाना 10 मिनट में नहीं पहुंचा तो किसी की मौत नहीं हो जाएगी। ऐसा हमारे देश में कोई आदमी नहीं जो इतना बुरी तरीके से भूखा होगा कि 10 मिनट में अगर उसका खाना ऑर्डर किया हुआ नहीं पहुंचा तो वो भूख से मर जाएगा। इतनी जल्दी किसी को नहीं है। लेकिन 10 मिनट में फूड डिलीवरी करने के लिए राइडर्स को अपनी जान जरूर खतरे में डालनी पड़ेगी, और जब वो सड़कों पर तेज स्पीड में अपनी बाइक चलाएंगे तो इससे दूसरे लोगों की जान को तो खतरा होगा ही, उनकी अपनी जान को भी बहुत खतरा हो सकता है। इस स्थिति को आप इन वीडियो से समझिए। आज दिन भर इस मामले पर, इस मुद्दे पर मीम्स चलते रहे और लोग ये कहते रहे कि अगर 10 मिनट में फूड डिलीवरी करनी हो तो फिर जो राइडर्स हैं उन्हें कुछ इस तरह से गाड़ी चलानी पड़ेगी। देखिए आप। तो आज लोग दिन भर सोशल मीडिया पर इस तरह के मीम्स को पोस्ट करते रहे और कहते रहे कि अगर 10 मिनट में फूड डिलीवरी घर तक पहुंचानी है या कहीं तक भी पहुंचानी है तो फिर तो डिलीवरी बॉयज को ऐसे गाड़ी चलानी पड़ेगी, रेसिंग कार की तरह गाड़ी चलानी पड़ेगी। भारत के आम लोग जोमेटो से आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो 10 मिनट पहले ही ये तय करता है कि उसे आज क्या खाना है, और 10 मिनट में अगर खाना नहीं पहुंचा तो वो भूखा मर जाएगा। जिस देश में ट्रैफिक जैम की वजह से लोग अपने समय पर दफ्तर नहीं पहुंच पाते, अपनी मीटिंग में नहीं पहुंच पाते, एम्बुलेंस समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाती, लोगों को घंटों तक ट्रैफिक जैम में संघर्ष करना पड़ता है, वहां ऐसे देश में 10 मिनट में फूड डिलीवरी का वादा करना किसी भद्दे मजाक से कम नहीं है। लेकिन आजकल की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो लोगों को बेवकूफ समझती हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हायर कर ली होती हैं जो कि बहुत मोटा पैसा लेकर उन्हें बताती हैं कि उन्हें किस तरह के विज्ञापन देने चाहिए, किस तरह के स्लोगन बनाने चाहिए, किस तरह की योजनाएं बनानी चाहिए। और ऐसी ही किसी एजेंसी ने इस कंपनी को शायद ये राय दे दी होगी कि अगर वो ये कहेगी कि 10 मिनट में उनकी डिलीवरी पहुंच जाएगी तो ये जो स्कीम है ये सुपर हिट हो जाएगी और इसकी वजह से ये कंपनी ट्रेंड करने लगेगी, स्टॉक मार्केट में भाव ऊंचा हो जाएगा और जो है इस कंपनी के वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आम लोगों की ताकत है जो इस तरह के झूठे वादों में अब आती नहीं है। दिल्ली में जो वाहनों की औसतन स्पीड है वो 23 किलोमीटर प्रति घंटा है, बेंगलुरु में 18 किलोमीटर प्रति घंटा, कोलकाता में 17 किलोमीटर प्रति घंटा और मुंबई में औसतन स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और यह कंपनी ये दावा कर रही है कि इस औसत स्पीड वाले शहरों में वो 10 मिनट में आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचा देगी। सोचिए कैसा मजाक है।
सोचिए, जब इन शहरों में वाहनों की स्पीड इतनी कम है तो 10 मिनट में फूड ऑर्डर की डिलीवरी आखिर हो कैसे सकती है। हालांकि आम लोगों की नाराजगी के बाद जोमेटो की तरफ से सफाई आई और उसने कहा कि उसकी इस नई सर्विस जो है ये बहुत ही चुनिंदा इलाकों में सिर्फ पॉपुलर आइटम्स के लिए ही होगी और लेट डिलीवरी के लिए उनके राइडर्स पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी और समय पर डिलीवरी के लिए भी उन्हें कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। ऐसे में अब सवाल है कि जब कंपनी को यही सब करना है जो पहले से ही चला आ रहा है, तो फिर वो 10 मिनट में फूड डिलीवरी का दावा क्यों कर रही है। यानी एक तरह की फेक मार्केटिंग का हिस्सा है। और आजकल जैसा हम आपको बता रहे थे, अपनी मार्केटिंग करने के लिए, अपना विज्ञापन प्रसारित करने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए कंपनियां झूठ का सहारा लेती हैं, ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे दावे करती हैं जो कि पूरा करना संभव ही नहीं होता। और विज्ञापन की दुनिया ही ऐसी होती है जिसमें हर प्रोडक्ट के बारे में गलत दावे ही किए जाते हैं। और पुराने जमाने में लोग विज्ञापन देखकर उस चीज को खरीद भी लेते थे, लेकिन बार बार फिर हम आपको बता रहे हैं कि अब देश की आम जनता जाग चुकी है, जागृत हो चुकी है। यह नया युग शुरू हो चुका है और आज जोमेटो जैसी कंपनियों को भी यह समझ लेना चाहिए। इसलिए नेताओं को तो यह समझना ही चाहिए, अफसरों को यह बात समझ लेनी चाहिए और प्राइवेट कंपनियों को भी यह बात समझ लेनी चाहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.